भारत की बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धनवार प्रखंड अंतर्गत निमाड़ी पंचायत क्षेत्र के कैलपुर गांव का, जहां पिछले 60 वर्ष पुराना जर्ज स्कूल भवन को तोड़कर ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भवन बनाने के मामले में सीआई धनंजय सिंह, राजस्व कर्मचारी जयदेव राय के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने कार्रवाई के विरुद्ध बैठक कर उपायुक्त से जाँच की मांग की है। बता दें कि पिछले दिनों स्कूल के जर्जर भवन को ग्रामीणों द्वारा तोड़कर नए भवन बनाने का कार्य किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध कैलपुर के कुछ ग्रामीणों द्वारा आवेदन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया गया था, जिसके आलोक में जांच करने पहुंची टीम के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे नाराज सीआई धनंजय सिंह तथा राजस्व कर्मचारी जयदेव राय ने ओपी में 7 लोगों को नामजद तथा लगभग 50 महिला पुरुषों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने रविवार को स्थानीय मुखिया चंद्रशेखर यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर प्रशासनिक पदाधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान कई महिला पुरुष ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए बेकसूर ग्रामीणों पर मामला दर्ज कराया गया है। सुनिए ग्रामीण क्या कहते हैं। टाइम से मंदिर के प्रांगण में स्कूल चलता था, तो कुछ टाइम पहले गांव वालों ने मिलकर स्कूल के लिए दूसरे स्थान पर जगह दिया। उसके बाद ये बहुत जर्जर अवस्था में था, जो रोज गिरने का डर रहता था। 1 साल पहले 2 बच्चों पे गिर भी गया था थोड़ा मलबा, जिससे चोट लगी थी। उसके बाद अभी आवेदन दिए थे कुछ दिन पहले सीओ सर को, एसडीएम सर आए भी थे और जांच भी हुआ था। उसके बाद फिर कुछ नहीं होने के कारण समस्त ग्रामीण मिलकर निर्णय लिए तोड़कर और मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा बैठक निर्माण कर रहे हैं। उसी में सब शर्मदार है। निमाड़ी पंचायत की तरफ से, समस्त जनता की तरफ से आप तमाम मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोग यहां पहुंचकर और जन मुद्दों को उजागर करने का आप लोगों ने जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं बार बार आप लोगों को अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बात ऐसा है कि हमारे मुखिया बनने के बाद 1 साल पूर्व 10/1/2023 को स्थानीय ग्रामीण की बैठक हुई, जिसमें हमें भी आमंत्रित किया गया और सभी ग्रामीणों का एक आग्रह था कि मुखिया जी, अगर आप मुखिया बन गए हैं तो आज से 10 साल पहले स्कूल अगर दूसरे जगह शिफ्ट हो गया है तो ये मंदिर परिसर का जो प्लॉट है, जो मंदिर के अंदर है, और इस मंदिर परिसर में जो एक कमरा हम लोग दिए थे विद्यालय भवन का, जिसका स्थिति काफ़ी दयनीय था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एक स्वर में बोला कि भाई इस मकान को, इस पुराने जर्जर बिल्डिंग को तोड़ देना चाहिए। तब हम सभी ग्रामीणों को अपने स्तर से समझाए कि भाई ये काम मेरा, आप लोगों का नहीं है, ये काम स्थानीय प्रशासन का है और इसके लिए प्रशासन को पहले अवगत कराना होगा। तत्पश्चात हम लोग उस दिन पूरे ग्रामीण के बीच एक आवेदन भी बना और स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी को हमारे नेतृत्व में यहाँ के ग्रामीण जाकर के आवेदन भी दिए, जिसका हम लोगों के पास फोटोकॉपी भी उपलब्ध है। और हम लोगों ने 3 महीना का समय दिया था स्थानीय प्रशासन को कि 3 महीना में इस पुराना जर्जर भवन को आप खाली करा दें, नहीं तो कभी भी विद्यालय का जो मलबा गिरने का डर बना रहता था, इससे हमारे गांव में किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान का भय बना रहता था स्थानीय ग्रामीणों को। लेकिन 3 महीना तो छोड़ दीजिए, 13 महीना बीत जाने के बाद भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे 1 साल पूर्व रामनवमी पूजा में ही लोगों का मंसूबा था, यहाँ के लोगों का मैंने आह्वान था, आग्रह था कि भाई हम लोगों को जो रामनवमी पूजा में परिक्रमा कराने में जो समस्या उत्पन्न होता है, तो स्कूल अगर हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए तो हम लोग यहाँ से जो है सो अब परिक्रमा के लिए विद्यालय परिसर का जो भवन है, जो प्लॉट है, वो विद्यालय परिसर को पूर्ण रूप से है ना यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो मंदिर परिसर का जगह को खाली करके हम लोग जो है अपने स्तर से पूजा पाठ कराने में हम लोग को आज़ादी महसूस होगा, जिसके लेकर के सभी ग्रामीण पुनः एक बार बैठक की है। इस बार की मुखिया जी आपको कहे, आप भी नहीं करवाए, यहाँ के स्थानीय प्रशासन भी मौन रहा, तो अब हम लोग क्या करें। तो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण
एक बार पता चला ऐसे 2 दिन पूर्व कि भाई लोग मकान को तोड़ रहे थे। हमारे पास फ़ोन आया स्थानीय सीओ साहब की है, BDO साहब की है, CI साहब की है। तो हमको जब जानकारी मिला तो हम यहाँ आकर के लोगों को काफ़ी मनाने का प्रयास किए कि भाई ये हमारा आपका काम नहीं है। स्थानीय प्रशासन को हम लोग आग्रह किए हैं तो होगा। इसके लेकर के यहाँ के ग्रामीणों का एक ही कहना है कि भाई हम लोग कोई प्रशासन को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। हम लोग जो पुराना जर्जर भवन था उसको बेहतर करने के लिए हम लोग निजी सहयोग से इस चीज़ को सार्वजनिक भवन ही बना दिया जा रहा है, सार्वजनिक कमरा ही बना दिया जा रहा है, जिससे हम हिंदुओं को जो रामनवमी का महान पर्व है, इस पर्व को मनाने में इसमें जो भी तरह के जो बाधा उत्पन्न हो रहा है परिक्रमा वगैरह करने में झंडा को, इससे हम लोगों को सहूलियत मिलेगा। हमारे काफ़ी मनाने के बाद भी यहाँ के स्थानीय ग्रामीण नहीं माना। अब बताइए आप ही लोग कि हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं इस गांव के, तो हम गांव में ही मान चलिए गांव के लोगों का विरोध तो नहीं कर सकते, हम तो कहने भर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन का इतना उदासीन रवैया है कि केवल और केवल इंडिविजुअल मुखिया जी के ऊपर ही माना स्थानीय प्रशासन का कहना है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा, आपके ऊपर मुकदमा होगा। तो अब आप ही लोग फैसला दे दीजिए, आप ही लोग अपने स्तर से यहाँ के स्थानीय प्रशासन को जगा दीजिए कि आखिरकार जब आप लोगों से नहीं रुक रहा तो स्थानीय मुखिया कहाँ से रोक पाए। और हम लाचार हैं, हम स्थानीय प्रशासन का एक हिस्सा हैं और हम प्रशासन के साथ हैं। हम आज भी मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से कि यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण है ये इस तरह का निर्माण को अभी रोक दें। जब सरकारी प्रोसेस आएगा, जो स्थानीय प्रशासन का लिखित आदेश आएगा तब करें। लेकिन अकेला मेरा बस में नहीं कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन, यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को हम हाथ पकड़ के रोक पाएँ, मेरे बस में नहीं है। हम स्थानीय प्रशासन के साथ हैं। यहाँ का लोगों का बार बार आग्रह है कि हम लोग बेहतर कर रहे हैं, हम लोग किसी का नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। ये सार्वजनिक भवन बन रहा, किसी का निजी भवन नहीं बन रहा, ना कोई अतिक्रमण है। यहाँ के युवाओं का, यहाँ के महिलाओं का भाव को देखिए, सम्मान को देखिए कि युवा को अगर हम डांटते हैं तो महिला लोग स्वयं शर्मदान कर रही है। अब बताइए यहाँ के स्थानीय मुखिया किस प्रकार से जिम्मेवार है। जो स्थानीय प्रशासन आज के डेट में स्थानीय सीओ हमारे ऊपर शोकौज किए हुए, स्पष्टीकरण पूछे हैं, क्यों ना आपको पद मुक्त कर दिया जाए। तो अगर विधि सम्मत, अगर स्थानीय सीओ साहब का अगर लगता है कि इतना सपोर्ट के बाद भी अगर विधि सम्मत मुखिया को पद मुक्त कर दिया जाए तो इसका आप लोगों के ऊपर इसके लिए हम माना छोड़ते हैं। क्या विचार है, क्या माना रूल रेगुलेशन एकदम बिल्कुल इतना भ्रष्ट है। किसी को व्यक्तिगत इस तरह से प्रताड़ित करना, किसी एक मुखिया को, जो निर्वाचित मुखिया को इंडिविजुअल किसी अधिकारी के द्वारा इस टाइप का। स्थानीय सीओ साहब का एक और फोनिक वार्ता में कहना था कि मुखिया जी आप हमें नहीं पहचानते। हम लोग तो जानते हैं कि स्थानीय सीओ यहाँ के अंचलाधिकारी हैं, अब इनका और कोई पेशा है ये हम लोग नहीं जानते। इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं स्थानीय प्रशासन से भी कि यहाँ के जनमानस की समस्या को देखते हुए ये जो हिंदुओं का महान पर्व रामनवमी है, इसमें किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो और यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का सम्मान, यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का भावना के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। अगर इस टाइप का अगर यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को यहाँ के अगर स्थानीय पुलिस मनमर्जी करती है, ज्यादती करती है, तो इसके लिए हम भी चुप नहीं बैठे। स्कूल पुराना 2015 में नया भवन बन चुका और 2015 से ही जर्जर भवन जो था, हम लोग जो पूजा में रामनवमी पूजा में आते थे तो मंदिर का बगल में था तो काम उम करना पड़ता था। तो जो छोटा छोटा मलबा अचानक गिर जाता था, उसमें एक दो बच्चा को भी लग गया, एक बार हमको भी पैर में लग गया और लगने के बाद में इसके कारण हम लोग को मजबूर होकर इसको तोड़ना पड़ा और साफ करना पड़ा। 1 साल के पहले भी हम लोग मान के चलिए विभाग को बोले थे आवेदन के साथ, लेकिन पहल नहीं पहल होने के कारण पूरे ग्रामीण मिल के हमको आज इस काम को करना। देखिए आज हम इसके कारण जो है सो मान के चलिए कितना बेबस हो गया। कैसे गिरे थे? टूट के गिरता था सर, जैसे मजबूरन मंदिर था ना तो हम लोग को आना जाना करना पड़ता था ना रामनवमी पूजा में, टूट के गिर जाता था, पूरा जर्जर हो गया था। तो उसी क्रम में गिरा था? हाँ उसी क्रम में गिरा था।